आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल। ठीक है, 12th का चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लिविंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये पहली बात, लिविंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे लाइक हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। ये प्रोटीन और ये सब होते हैं। एक्सेट्रा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं फूड में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड कंस्टिट्यूट ऑफ मोलिक्यूल लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, कि ये लाइफ में ज़रूरी होते हैं कि प्रोसेस में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड लार्ज ग्रुप ऑफ नेचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज अमाउंट में प्लांट हैं फॉर्म करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल कौन है? कैन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब का नाम कैन शुगर मतलब गन्ने में से जो चीनी आती है वो भी, और ग्लूकोज एंड स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब उसका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CHH2O/, ये फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला ये होता है, ठीक है। फिर हाइड्रेट ऑफ कार्बन का हाइड्रेट नेम एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट उन्हीं को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज जनरल फार्मूला होता है C6H12O6 इंटू जनरल फार्मूला होता है C6H2O6। ठीक है, जैसे अब ये एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के हो गए। ठीक है, अब एक एसिटिक एसिड होता है, ये जो है इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। किस वाले फॉर्मूले को? CHH2O के फॉर्मूलों को फॉलो नहीं करता है। एसिटिक एसिड फॉर्मूला ये रहा। लेकिन हाँ, अब हम बताते हैं दूसरा, रिमनोज का फॉर्मूला। रिमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, बट ये फॉर्मूला का नाम जो है, ये फॉर्मूला सेटिफाई नहीं करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12, ठीक है, H12O5 रिमनोज का फॉर्मूला होता है। और उसका होना जनरल फार्मूला होना क्या चाहिए था? C6H12O6, तब जाके ये फार्मूला सेटिफाई करता ये। लेकिन रिमनोज का फार्मूला नहीं है, इसमें 5 आता है, इसीलिए ये फॉलो नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट को। बट ये कार्बोहाइड्रेट है रिमनोज। ठीक है, ये देखो लिखा भी है, नॉट कार्बोहाइड्रेट बट ट्रू नॉट फिट दिस डेफिनेशन, मतलब फॉर्मूले में नहीं बैठता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अब हम वो पढ़ते हैं डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट कहते क्या है? कार्बोहाइड्रेट डिफाइनिंग है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड विच प्रोड्यूस सब यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। एक से ज़्यादा हाइड्रो ग्रुप होना चाहिए। माने हाइड्रो ग्रुप कैसे कहते हैं? OH।
इसी को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। जैसे एग्जाम अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को तीन तरीके से ना तीन तरीके से वो करते हैं। ठीक, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड भी कहते हैं। ठीक है, डाइसेक्राइड भी कहते हैं। अब हम मोनोसेक्राइड की पढ़ते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं? जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस ना कर सके। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसे कहते हैं ग्लूकोज को पानी में डालने H2 डालने पर ये हाइड्रोलाइसिस नहीं देता, ये दूसरे 2 यूनिटें नहीं देता है, इसीलिए इसे मोनोसेक्राइड ही कहते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड राइबोस, ये का नाम कॉमन एग्जाम्पल होते हैं मोनोसेक्राइड के। अब डाइसेक्राइड, ये 20 टाइप मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है, 20 टाइप के मोनोसेक्राइड नेचर में पाए जाते हैं, जिनके 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोस। डाइसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 यूनिट, 2 से 10 यूनिट देते हैं, ये डाइसेक्राइड वाले। जब डाइसेक्राइड वाले 2 से 10 यूनिट देते हैं मोनोसेक्राइड की, जब हम इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम इसे डाइसेक्राइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 से 10 यूनिट से देते हैं मोनोसेक्राइड की। ओलिगोसेक्राइड इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड, मतलब डाइसेक्राइड भी से कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड दे प्रोवाइड ऑफ ऑन हाइड्रोलिसिस, ये डिपेंड करता है कि मोनोसेक्राइड कितनी यूनिट देता है। मोस्ट ऑफ द कॉमन आर डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड ऑप्टेन 2 यूनिट हाइड्रोलाइसाइड डाइसेक्राइड। जैसे एग्जांपल इसका है राइबोस, सुक्रोस इसकी 2 यूनिट मिलती है ग्लूकोज एंड वन ग्लूकोज की, एक फ्रुक्टोज का मिलता है। माल्टोस में भी 2 यूनिट मिलती है, 2 ओनली ग्लूकोज मिलता है माल्टोस में। ग्लूकोज ही मिलता है ओनली माल्टोस में, 2 मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड, जो कि लार्ज नंबर में मोनोसेक्राइड बनाए हाइड्रोलिसिस हो, इसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड। एग्जांपल है स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम हो गया, और एक्सेट्रा पॉलीसेक्राइड। ये ज़्यादातर मीठे नहीं होते, नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये पॉलीसेक्राइड स्वीट में टेस्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। ये नॉन शुगर भी होते हैं। ठीक है, ये नॉन शुगर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट मैनी आल्सो भी क्लासीफाई फर्दर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट को फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑल दिस कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिंग सोल्यूशन, जो कि इन्हें फैलिंग एंड टॉलिंग सोल्यूशन देते हैं, टॉलेंस सोल्यूशन देते हैं, उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और वह रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ऑल मोनोसेक्राइड विथ एल्डोस एंड कीटोज आर रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डोज एंड कीटोज, जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा और का नाम एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होगा ग्रुप, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन ग्रुप होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हम मोनोसेक्राइड को हम फर्दर क्लासिफाइज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड के लिए, उन्हें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिक नंबर ऑफ कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन हिम।
कितने बेसिक नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, फंक्शनल एटम कौन सा प्रेजेंट है, उसी के बिहाफ पर मोनोसेक्राइड को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मोनोसेक्राइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, मोनोसेक्राइड जो है एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं तो उसे एल्डोज कहते हैं। इफ़ इट कंटेन कीटो ग्रुप तो उसे कीटोज कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम containing the monosaccharide is also introduced in the name as divide to एग्जाम्पल इन टेब उसमें दिए हैं टेबल में, ठीक है। अब हम कार्बन एटम और जनरल टर्म एल्डिहाइड एंड कीटोज को सिर्फ एक चीज़ ट्राइओस, 3 कार्बन के लिए ट्राइओस कहते हैं, 4 के लिए टेट्रास, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। सिर्फ इसमें क्या लगाना, ओज लगाना है, आई ओ एस ई, एल्डोज लगाना है, एल्डोज लगाना है। ट्राइओज लिखो है खाली एल ए एल एल्डो लगाना है हमें, इसमें खाली एल्डो लगाना है, एल्डो ए एल डी ओ, एल्डो। ट्राई TRIOS, ट्राइओस। एल्डोस लगाना है सब में, एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटो हो तो कीटोस ग्रुप लगाना है, कीटो। एल्डोस होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डो लगाना है, और कीटो ग्रुप होगा कीटोन ग्रुप होगा तो कीटो लगाना है, ठीक है। अब हम फिर क्लासिफिकेशन करते हैं ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज की अब हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम सुक्रोज यानी कि कैन शुगर, सुक्रोज, डाइल्यूट HCl और H2SO4 अल्कोहलिक सॉल्यूशन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑफ द टू इक्वल अमाउंट। जैसे सुक्रोज को HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, मतलब HCl और H2SO4 और एल्कोहलिक कलम सॉल्यूशन में रखते हैं तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की दो इक्वल अमाउंट में प्राप्त होते हैं। जैसे कि इसमें रिएक्शन भी दिखाई गई है, एसिडिक मीडियम लेना है बस। ये सुक्रोज के लिए हो गया। अब हम स्टार्च के लिए पढ़ते हैं। स्टार्च केमिकली ग्लूकोज इन ऑप्टेम हाइड्रोलाइसिस बाय हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बॉइलिंग इन विद डाइल्यूट H2SO4 393 केल्विन इन अंडर प्रेशर। इसमें प्रेशर भी होता है 2 से 3 ATM, ठीक है। स्टार्च की नंबर ऑफ यूनिट को हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो हमें ग्लूकोज ही मिलता है। ये भी ये होमोपोलीमर होता है, ठीक है। ये भी होमोपोलीमर होता है, ठीक है। दिखा देते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड एल्डोज एंड आल्सो डिस्टोर